छात्रों, आज हम अनेकार्थक शब्दों के विषय में जानेंगे। इनके लिए अनेकार्थी या विविध अर्थी भी कहा जाता है। किसी भी भाषा में अनेकार्थक शब्द जितनी अधिक संख्या में होते हैं, वह भाषा उतनी अधिक समृद्ध मानी जाती है और उस भाषा की मारक क्षमता भी कहीं अधिक होती है। साथ ही व्यंजनाक्षर शक्ति के लिए इस प्रकार के शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो छात्रों, आज हम कुछ अनेकार्थक शब्दों के विषय में जानेंगे। अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थों की ओर संकेत करते हैं, अर्थात जो एक से अधिक शब्द जो अर्थ रखते हैं, उनके लिए अनेकार्थक शब्द कहते हैं। पहला शब्द है अंग। इसकी कई अर्थ हैं, जैसे शरीर, टुकड़ा, भेद, पक्ष, भाग, सहायक आदि। दूसरा शब्द है अचल। इसके अर्थ हैं अटल, पहाड़, स्थिर, निश्चल, वृक्ष तथा पार्वती। तीसरा शब्द है अज। इसके अर्थ हैं दशरथ के पिता, शिव, ब्रह्मा, बकरा, कामदेव आदि इसके अर्थ हैं। उसके बाद शब्द है अक्षर। इसका अर्थ है विष्णु, शिव, ईश्वर, आत्मा तथा वर्ण। उसके बाद शब्द है अदिति। इसके भी कई अर्थ हैं, जैसे पृथ्वी, देवताओं की माता, देवलोक, प्रकृति, वाणी आदि। उसके बाद शब्द है अमृत। इसके अर्थ हैं जल, दूध,
सुधा, शिव, घी, सुंदर, आत्मा, पारा आदि। उसके बाद शब्द है अब्ज। इसका अर्थ है कपूर, कमल, चंद्रमा, शंख। उसके बाद शब्द है अब्द। इसके अर्थ होते हैं बादल, वर्षा, आकाश, साल। उसके बाद है अनंत, अंतहीन, शेषनाग, लक्ष्मण, आकाश, विष्णु। उसके बाद है अरस। इसका अर्थ है नीरस, आकाश, महल, अनाड़ी, सृष्टि आदि। उसके बाद है अरुण। सूर्य का सारथी, लाल सूर्य, गरुण, सिंदूर, केसर आदि। उसके बाद है अर्क। सूर्य, तांबा, मदार, काड़ा, रविवार आदि। उसके बाद है अली। अली का मतलब होता है सखी, भ्रमर, कोयल, बिच्छू, कौवा आदि। उसके बाद है अहि। अहि का अर्थ होता है सूर्य, सांप, जल, बादल, पृथ्वी आदि। उसके बाद इंदु। चंद्रमा, कपूर, गणित में 1 की संख्या। कंज, कमल, अमृत, केश, ब्रह्म आदि। कनक, इसके अर्थ हैं सोना, धतूरा, गेहूँ, आटा, पलाश, नागकेसर, खजूर आदि। उसके बाद है कर। हाथ, किरण, युक्ति, काम, टैक्स आदि। उसके बाद है कंद। जड़, मिश्री, बादल, समूह, गांठ आदि। फिर है खग। खग का अर्थ होता है पक्षी, बाण, सूर्य, चंद्रमा, देवता, वायु आदि। उसके बाद है गति। इसके अर्थ होते हैं मोक्ष, चाल, गमन, मुक्ति, परिणाम आदि। उसके बाद है गोपाल, गाय पालने वाला, ग्वाला, कृष्ण, किसी लड़के का नाम। गौतमी, गोदावरी नदी,
गौतम ऋषि की पत्नी, अहिल्या, दुर्गा आदि। उसके बाद है घट, शरीर, घड़ा, जलपात्र, पिंड, हृदय, न्यून आदि। फिर है चपला, चंचल स्त्री, लक्ष्मी, बिजली, जीभ, भांग आदि। उसके बाद है चाप, धनुष, दबाव, धनुराशि, परिधि का एक भाग जिसे चाप बोलते हैं। उसके बाद है जड़, इसका अर्थ होता है मूल, मूर्ख, स्तब्ध, अचेतन, हठी आदि। उसके बाद है जलज, कमल, शंख, सीप, मोती, सेवार आदि। उसके बाद है जीवन, वायु, जल, पानी, घी, मज्जा आदि। उसके बाद है द्रोण, इसके भी कई अर्थ हैं, जैसे द्रोणाचार्य, कौवा, दोना, नाव आदि। ये सभी द्रोण के ही पर्याय, द्रोण, ये सभी द्रोण शब्द के अर्थ माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन शब्दों के अनेक अर्थ हैं। इन अर्थों को हमने जाना होगा। धन्यवाद छात्रों।